में स्वागत है। जैसा आपको पता है कि बीकॉम थर्ड ईयर में हमारा जो पेपर हैं वो दो पेपर हैं, एक इंटरनेशनल ट्रेड और फिनांस, दूसरा है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। आज इंटरनेशनल ट्रेड एंड फिनांस में जो हमारा टॉपिक है वो है फॉरेन एड या विदेशी सहायता। विदेशी सहायता क्या है, इसकी परिभाषा क्या है, ये स्लाइड में समझाया गया है। विदेशी सहायता से मतलब यह है कि एक देश द्वारा दूसरे देश को आर्थिक रूप से सहायता करना या कुछ आर्थिक संसाधनों की पूर्ति करना या फिर मानव संसाधन दूसरे देश को देना। विदेशी सहायता कई प्रकार से हो सकती है। विदेशी सहायता एक देश दूसरे देश को भी दे सकता है। अमीर देश गरीब देशों को भी दे सकते हैं। आर्थिक सहायता के कुछ टारगेट भी हो सकते हैं, उद्देश्य भी हो सकते हैं। जैसे गरीब देशों के विकास के लिए अमीर देशों द्वारा आर्थिक सहायता दी जाती है। किसी क्षेत्र विशेष में भी आर्थिक सहायता दी जा सकती है। उदाहरण के तौर पे भारत में सर्व शिक्षा अभियान में विदेशों द्वारा आर्थिक सहायता दी गई। इसके अलावा भारत में लोक जुम्बिश परिषद चल रहा है, उसमें भी आर्थिक सहायता दी गई। इसके अलावा भारत में मरुस्थल विकास परियोजना में भी आर्थिक सहायता विदेशों द्वारा दी जा रही है। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ था तब भारत में इतनी आर्थिक संपन्नता नहीं थी, भारत में वित्त का अभाव था। तब भारत के कुल बजट का 20% के आसपास विदेशी सहायता मिलती थी और मुख्य रूप से ब्रिटेन के द्वारा भारत को विदेशी सहायता दी जा रही थी। विदेशी सहायता इसलिए आवश्यक है कि एक देश को आगे बढ़ाने के लिए, गरीब देश को आगे बढ़ाने के लिए, अल्प विकसित देश को आगे बढ़ाने के लिए उस देश में संसाधनों की कमी होती है। मुख्य तौर पे आर्थिक संसाधनों की कमी होती है, पैसों की कमी होती है। तो अन्य देशों के द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है ताकि सामाजिक विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा सके, आर्थिक विकास के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया जा सके, वित्त की कोई कमी नहीं रहे, पैसों की कोई कमी नहीं रहे। इसीलिए एक देश के द्वारा दूसरे देश को विदेशी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। विदेशी सहायता कई प्रकार की होती है। विदेशी सहायता में सब्सिडाइज्ड लोन भी हो सकता है। कुछ विदेशी सहायता में ग्रांट भी होता है जिसको पैसा वापस देने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ विदेशी सहायता में वापस देना पड़ता है लेकिन ब्याज मिनिमम होता है, ब्याज की दर बहुत कम होती है। तो आर्थिक सहायता कई प्रकार की होती है। फॉरेन एड, विदेशी सहायता कई प्रकार की होती है। मुख्य तौर पे विदेशी सहायता को यहां दो भागों में विभाजित किया गया है। एक मल्टीलेटरल फॉरेन एड, अर्थात कई देशों को एक साथ में आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। आप सबको पता है कि दुनिया के विकास को तीव्र करने के लिए, दुनिया में सामाजिक और आर्थिक विकास को आगे बढ़ाने के लिए दुनिया में कुछ संस्थाएं काम करती है, जैसे यूएनडीपी, डब्ल्यूटीओ, आईएमएफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक, अंकटाड। ये सारी वो संस्थाएं हैं जो गरीब देशों को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाती है। गरीब देशों को किसी कार्यक्रम विशेष के लिए सहायता उपलब्ध करवाई जाती है ताकि वह देश उन क्षेत्रों का तीव्र गति से विकास कर सके। सबको पता है कि यूएनडीपी केवल एक देश को सहायता नहीं देती है कि दुनिया के सभी गरीब देशों को सहायता देती है। इसलिए इसको मल्टीलेटरल फॉरेन एड कहते हैं। अर्थात इसका मतलब यह हुआ कि वो सभी देशों को देती है। सभी देश एक समान हैं, किसी एक देश विशेष उनके लिए नहीं है। वो भारत को भी देती है, पाकिस्तान को भी देती है, बांग्लादेश को भी देती है, नेपाल को भी देती है, अफ्रीकन कंट्रीज, नाइजीरिया, इन सबको भी आर्थिक सहायता देती है।
यूएनडीपी ये टारगेट करती है कि वहाँ कोई किसी प्रकार की समस्या नहीं रहे, किसी प्रकार की बीमारी नहीं रहे, इसीलिए वो सभी क्षेत्रों में सहायता प्रदान करती है। मल्टीलेटरल या बहुपक्षीय जो विदेशी सहायता है, एक सामान्य सहायता के अलावा कुछ विशेष सहायता भी प्रदान करते हैं, जैसे कि उन देशों में शिक्षा को बढ़ावा देना, स्वास्थ्य क्षेत्रों का विकास करना, इसके अलावा डिजास्टर्स जैसी कोई इमरजेंसी ऐसी स्थिति पैदा हो जाए, कोई नेचुरल क्लैमिटी हो जाए, वहाँ प्राकृतिक रूप से कोई विपदा आ जाए, तब भी वहाँ आर्थिक सहायताएं प्रदान करती है। तो इस प्रकार की आर्थिक सहायता मल्टीलेटरल कहलाती है, अर्थात बहुपक्षीय विदेशी सहायता कहलाती है। यह सहायता मुख्य तौर पे यूएनडीपी, यूनिसेफ, एशियन डेवलपमेंट बैंक, WTO, IMF, अंकटाड आदि के द्वारा प्रदान की जाती है। दूसरे प्रकार की जो विदेशी सहायता है वो है बायलेटरल फॉरेन एड, अर्थात द्विपक्षीय विदेशी सहायता। द्विपक्षीय विदेशी सहायता, दो देशों के बीच समझौते के तहत यह विदेशी सहायता उपलब्ध करवाई जाती है। उदाहरण के तौर पे भारत और जापान के बीच में कई प्रकार के समझौते हो चुके हैं, जिसमें जापान भारत को विदेशी सहायता देता है। जापान की एक कंपनी है जीका, जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी, वो भारत को कई प्रकार की विदेशी सहायता देती है। जैसे सबको पता है, दिल्ली का जब मेट्रो बना तो हमें सबसे बड़ी सहायता जापान से, जीका से मिली। उसी प्रकार इसी एजेंसी ने भारत में विद्युत ट्रेन, भारत में फास्ट ट्रेन बनाने के लिए, अहमदाबाद और मुंबई के बीच में फास्ट ट्रेन बनाने के लिए 1 लाख करोड़ की विदेशी सहायता प्रदान की है। तो इस प्रकार की विदेशी सहायता केवल दो देशों के समझौतों के तहत होती है। यह सहायता कहीं दुनिया में कई प्रकार के उदाहरण देखने को मिलते हैं। जैसे चाइना पाकिस्तान को विदेशी सहायता देता है क्योंकि वो उसका पार्टनर है। तो इस प्रकार की जो सहायता है वो विदेशी सहायता दो देशों के मध्य समझौतों के तहत होती है। यह सहायताएं डिफेंस के क्षेत्र में हो सकती है, रक्षा के क्षेत्र में भी हो सकती है, ये सहायताएं कृषि के क्षेत्र में हो सकती है, ये सहायता स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो सकती है, शिक्षा के क्षेत्र में भी हो सकती है। इसलिए जो इस प्रकार की जो सहायता है वो बायलेटरल होती है, द्विपक्षीय होती है, दो देशों के मध्य इस प्रकार की सहायता होती है। विदेशों में कई प्रकार से सहायता प्रदान करते हैं। विदेशी सहायता प्रदान करने का एक देश दूसरे देश को भी दे सकता है। इसके अलावा एक देश दूसरे देश के एनजीओ को भी दे सकता है। उदाहरण के तौर पे भारत में एक्शन एड है। एक्शन एड यूरोपियन देशों के द्वारा भारत में एक्शन एड चलाया जाता है, जिसका बजट एक साल का करीब 500 करोड़ रुपए है। एक्शन एड का काम है सामाजिक क्षेत्र में काम करना। उसी प्रकार कई अन्य प्रकार के चैरिटी संस्थाएं भी हो सकती है जिनको विदेशी सहायता विदेशों से प्राप्त हो सकती है। इसके अलावा भी कई प्रकार के क्षेत्र हो सकते हैं जहां पे विदेशी सहायता प्रदान की जाती है। प्रश्न यह है कि क्या विदेशी सहायता वास्तव में काम करती है? एक बात तो यह तय है कि विदेश शुरुआत में, जैसे भारत देश जब आज़ाद हुआ तो भारत के पास आर्थिक तंगी थी, पैसा नहीं था, तो उस समय हमारे लिए विदेशी सहायता महत्वपूर्ण थी। जैसा कि मैंने पहले बताया, भारत के कुल बजट का 20% विदेशी सहायता के रूप में प्राप्त होता था। विदेशी सहायता से देश का आर्थिक विकास तेज गति से होने लगता है। हमें तकनीकी भी मिलती है, हमें कुछ अनिवार्य वस्तु और सेवाओं के लिए भी विदेशी सहायता मिलती है, तब जरूरी होती है देश के लिए। लेकिन विदेशी सहायता हमेशा देश के हित में है, ऐसा नहीं है। जब हमें विदेशी सहायता मिलता है तब उस देश का कुछ न कुछ हित होता है। वो हमारे संसाधनों का बुरी तरीके से दुरुपयोग करते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड बैंक और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और यूएनडीपी ये कुछ देशों के पिछलग्गू हैं।
इन संस्थाओं के द्वारा विकसित देश गरीब देशों में और विकासशील देशों में अपनी आर्थिक नीतियां थोपने के लिए प्रयोग करते हैं। इन संस्थाओं को औजार बना के विदेशों में गरीब देशों में पैसा देके अपनी नीतियों को लागू करते हैं। इसके अलावा इन गरीब देशों से संसाधनों का, प्राकृतिक संसाधनों का बुरी तरीके से ये देश दोहन करते हैं, इसलिए विदेशी सहायता ये लोग देते हैं। इसलिए विदेशी सहायता हमेशा सहायकपूर्ण है या विकास के लिए आवश्यक है या उस देश के हित में है, ऐसा नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं कि विदेशी सहायता को लेते समय ध्यान रहे कि उस देश के लोगों का अहित नहीं हो, उस देश के लोगों का पतन नहीं हो, उन देश के लोगों का कल्याण कम नहीं हो, यह भी हमें ध्यान रखना पड़ेगा। धन्यवाद।